हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको डिटेल में जेंट्स कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ और साथ में ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से जेंट्स कॉलर बना सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुर्ती रेडी करके रख ली थी जिसमें मुझे कॉलर अटैच करना है। आगे का गला मैंने 3 इंच पे कट किया है और बैक का नेक मैंने 1 इंच पे कट करा है और सामने फ्रंट पे ये कट लगाया है। कट मैंने 4 इंच पे लगाया है, तो ये नॉर्मल मेजरमेंट होता है, आप इस हिसाब से अपना गला काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 20 से 22 इंच की ये बुकरम लिया है, बुकरम नहीं सॉरी, ये फ्यूजिंग पेपर लिया है मैंने। जो जेंट्स कॉलर है लेडीज में जब कुर्तियों में लगाए जाते हैं तो इसी से लगाए जाते हैं। जेंट्स शर्ट में जो कॉलर लगाए जाते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए वो बुकरम या फिर पेस्टिंग पे बनाए जाते हैं। और लेडीज कुर्तियों में जब जेंट्स कॉलर लगाए जाते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनको फ्यूजिंग पेपर पे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने 20 से 22 इंच का फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। अब उसको मुझे डबल फोल्ड में फोल्ड करके एक प्रेस लगा लेनी है। मैं इस पे बहुत हल्की सी प्रेस लगा रही हूँ, मुझे इसको चिपकाना है। बहुत ज्यादा तेज प्रेस नहीं लगानी है गरम, नहीं तो ये पूरा चिपक जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी कपड़े पे चिपकाने पे। उसके बाद यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सिंपली। फोल्ड वाली साइड यहाँ मेरी साइड है और यहाँ पर मैंने लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें कॉलर की चौड़ाई रखनी है, तो यहाँ पर मैं 3 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ। आप इससे थोड़ा एक आधा इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बड़ा ना रखें। तो 3 इंच पे मैंने 2 निशान लगाए और अब इन निशान को भी मैं सीधा कर लूंगी स्केल की हेल्प से। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट काम आता है, हमें कुर्ती की जो गोलाई है वो चेक करनी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितनी आ रही है। तो हमने जो कट लगाया था वहां से हमें गोलाई चेक करते हुए लगानी है। इसकी गोलाई को नापते वक्त आपको कॉलर को खींच कर नाप नहीं लेना है, सिंपल ढीले हाथों से रखना है। और यहाँ पर मेरा 17 इंच प्रॉपर आ रहा है, 17.5, तो मैं इस हिसाब से अपना मेजरमेंट आगे का लूंगी। तो यहाँ पर 17.5 का मैंने आधा किया है, तो मेरा आया है ऑलमोस्ट 8.5 से 2 सूत ज़्यादा। तो मैं 8.5 में 2 सूत ज़्यादा निशान लगा करके इस तरीके से एक निशान लगा लूंगी। ये मेरा मेजरमेंट आ गया है जहाँ से मुझे कॉलर अटैच करना है। अब जो हमारा इसमें ऊपर वाली साइड है उसमें एक तिरछा निशान लगाना है इस तरीके से। ये 17 इंच में मैंने एक निशान लगाया था, अब इसको मैं ऊपर की तरफ बढ़ाकर निशान लगा रही हूँ। अब जो हमने मेजरमेंट लगाया है उन पर हमें सिंपली कटिंग कर देनी है। अब हमें यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, जो हमने प्रेस से चिपकाया था बहुत ही आराम से ये खुल जाएगा, इसलिए हमें इस पर गर्म प्रेस ज़्यादा नहीं लगानी थी, बहुत हल्की प्रेस लगाई थी मैंने ताकि हल्का सा चिपक जाए। अब यहाँ पर जिस पे हमें कॉलर लगाना है उस कपड़े को मैंने अच्छे से बिछा लिया और उसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर रख के अब हम इस पे अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। कपड़े को यहाँ पर मैंने उल्टी साइड पे बुकरम चिपका रही हूँ, सीधी साइड नहीं चिपकाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रेस करने के बाद आधा इंच का या 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। इसके बाद चलते हैं मशीन पे और अब इसके करते हैं हम स्टिचिंग। तो यहाँ पर जिस तरफ से हमने 17 इंच का निशान लगाया था 17.5 इंच का, वहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है और इसके ऊपर अब हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सिलाई हमने कोने पे लगाई थी और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेम उसी नाप का मैंने एक और कपड़ा काट लिया था, तो इसको भी अभी मैंने सीधा बिछा रखा है, सीधी साइड है ये और इसके जो उस तरफ है वो उल्टी साइड है। तो यहाँ पर पहले हमें इसको इस तरीके से ऊपर रखना है और नीचे की तरफ जिस तरह से हमने कपड़ा फोल्ड करा है वहाँ से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इंच का मार्जिन रखना है हमें बाहर की तरफ। अब हमें इसमें लगानी है सिलाइयाँ। तो सबसे पहले हमें कोने से स्टार्ट करना है, तो इस तरफ से हम पहले सिलाई को स्टार्ट करेंगे और सिलाई हमने जो नीचे आधा इंच का कपड़ा छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, बूट को उठाकर जो हमने आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करा है वहाँ से करनी है और कोनों पे पहले पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद हमें सिलाई को ऊपर की तरफ आना है और जैसे ही हम कोने पे आ जाएंगे उसके बाद सिलाई को रोकना है। रोकने के बाद आपको यहाँ पे एक धागा लेना है, धागे में से रील थोड़ा सा धागा ले लेना है लंबा, उसको डबल फोल्ड करना है और एक गांठ लगा लेनी है। यही वो ट्रिक है जिससे आपका कॉलर बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आएगा। तो गांठ लगाने के बाद आपको दोनों कपड़ों के बीच में, यानी कि जो नीचे और ऊपर दोनों में कपड़ा ले रखा है हमने, उसके बीच में मशीन के पैर को उठाना है, यानी कि जैसे हम बूट बोलते हैं उसको उठाना है और धागा चेक करना है कि हमारा फंस चुका है या नहीं, इससे अंदर धागा नहीं जाएगा।
तो वहाँ पर हमें इसको फंसा करके बूट को नीचे गिराना है और अब एक सिलाई लगानी है, बस एक। मैं जैसे मान लीजिए एक टाँका लगाना है बस हमें इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक टाँका लगा दिया है। एक टाँका लगाने के बाद वापस से मशीन के बूट को उठाना है, सुई को ऊपर रखना है और इस तरह से चेक करना है कि हमारा ये धागा फँस चुका है। तो देखिए इस पे आराम से एक सिलाई आ रही है और धागा फँस चुका है। उसके बाद आपको दोनों धागों को एक साथ गाँठ लगा देना है। गाँठ लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ कर देना है। जब हम कॉलर को पलटेंगे तो ये धागे बाहर की साइड आएंगे। तो सिंपली मैंने इसमें एक गाँठ लगा दिया। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ कर देना है और हमें कॉलर को घुमाते हुए वापस से सीधी सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई हमें पक्की करके यानी कि छोटी बारीक सिलाई लगानी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। साथ में कपड़े में कोई झोल ना है, ये भी आपको बराबर ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो या फिर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए वापस से हम दूसरे कोने पे आ चुके हैं कॉलर के। तो सेम हमें उसी तरीके से हमें धागा इसमें लगाना है। तो एक बार मैं और आपको प्रोसेस समझा देती हूँ जिससे आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर मैंने वापस से धागे को डबल कर लिया। डबल करने के बाद इसमें एक गांठ लगा ली थी। अब वापस से हमें पैर उठाना है और बीचों बीच धागे को इस तरीके से अटकाना है। अटकाने के बाद वापस से पैर गिराना है और उसके बाद एक सिलाई लगानी है, सिर्फ एक। और वापस से हमें धागे को उठाकर चेक करना है कि ये फंस चुका है या नहीं। यहाँ पर हमें सुई और बूट दोनों को ही ऊपर रखना है। तो यहाँ पर हमारा धागा फंस चुका है, इसको भी हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से। अब वापस से मैं इसको गांठ लगा लेती हूँ और इसको भी अंदर की साइड कर देंगे और कॉलर को घुमाकर अब इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको अंदर कर दिया है और कॉलर को घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त जैसे हम इसके एंडिंग पॉइंट पे आएंगे तब आपको सिलाई पक्की कर लेनी है यहाँ पर दोबारा से। और यहाँ पर हमें सिलाई को पूरा नीचे नहीं उतारना है, सिर्फ हमारा जहाँ तक हमने फोल्ड किया था और मार्जिन छोड़ा है बस वहीं पर हम इसको पक्का कर देना है। अब हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है। इसको हम सीधा कट कर लेंगे। यहाँ जो हमने आधे इंच का मार्जिन रखा था उसको तिरछाई में ना कट करके सीधा कट कर लेना है। और जितना हमें आधे इंच का मार्जिन रखना है उतना रखते हुए हमने नीचे पहले ही सिलाई लगा ली थी और जो ऊपर की तरफ है वो सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया मैंने और गोलाई शेप दे दी है, जिससे जब हम बुकरम को पलटे तो हमें ज़्यादा उसमें मार्जिन ना होने की वजह से दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल मैंने आधे से भी थोड़ा सा कम इंच का मार्जिन रखते हुए सारा कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया है ऊपर की साइड। ये बैन कॉलर से थोड़ा सा अलग होता है, इसमें चीज़ें थोड़ी अपोजिट होती है। बैन कॉलर में नॉर्मली हम जो ऊपर वाली साइड होती है, बढ़ी हुई साइड होती है, उसको हम नीचे जोड़ते हैं, लेकिन इसमें जो बढ़ी हुई साइड है वो हमारा कॉलर में ऊपर आता है। छोटी वाली साइड हमारी कॉलर में ज्वाइंट होती है। सारी एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद हमें इसे कॉलर को पलटना है। तो पलटने के लिए सिंपल जो हमने धागे का ट्रिक यूज़ किया था वो हमारी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है इस वक्त। तो सिंपली मैंने कॉलर को पलटा और ये धागे को हमें आराम से इस तरह से खींच लेना है। बिल्कुल परफेक्ट कोने निकल के आ जाएंगे। आपको कोई पेचकस या कोई मशीन का कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल इस तरीके से आप इन धागों को खींचेंगे और आपका कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकल के आ गया। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से जो हमारा कॉलर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर उसके बाद आप अच्छे से ना एक प्रेस लगा लेना। इस पर प्रेस लगाने के बाद क्या होगा, ये बहुत ही ईजिली बैठ जाएगा और जो धागा हमने एक्स्ट्रा कटिंग करी थी इसको भी हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो चलिए अब मैं इस पर पहले अच्छे से एक प्रेस लगा लेती हूँ ताकि हमारे की कोई दिक्कत ना हो। जो हमने ये आधे इंच का कपड़ा छोड़ा था नीचे कॉलर में अटैच करने के लिए, सबसे पहले ना हमें उसको थोड़ा सा साइडों से सीधा कर लेना है। क्या होता है वो भी हम जब कॉलर को फोल्ड करते हैं तो वो भी कपड़ा थोड़ा फोल्ड होता है। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से ना एक प्रेस लगा लेनी है ताकि कोई झोल ना रहे। प्रेस लगाने के बाद कॉलर यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी है। अब मैं इसको आपको कुर्ती में अटैच करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो देखिए जो हमारा कॉलर है वो कितनी फिनिशिंग साथ आया है। इसमें कोई झोल नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको भी ये कॉलर बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है जेंट्स कॉलर बनाना और इसकी स्टिचिंग करना। और कुर्ती पे लगाने का इसका सिंपल फॉर्मूला जैसे हम नॉर्मली सारे कॉलर लगाते हैं, बस जो बैन कॉलर है ना वो उसका थोड़ा हिसाब इसमें उल्टा है। बाकी ये नॉर्मल जैसे हम कुर्तियों में कॉलर अटैच करते हैं सेम वैसे ही है। कुर्ती में अटैच करने के लिए कॉलर को सबसे पहले हमें डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेना है और एक सेंटर पे कट लगा लेना बहुत छोटा सा। उसके बाद इसी तरीके का कट मैंने कुर्ती पे लगाया हुआ है बैक में सेंटर कट कुछ इस तरीके का।
उसको बाद हमें इसको कट से कट को मिलाना है और ध्यान रहे सिंपली हमें स्टार्टिंग मिडिल पॉइंट से ही करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के कट को कट से मिलाया और इस तरीके से अब हमारी सिलाई लगेगी। इस पे सेंटर पे मैं एक पिन अटैच कर लूँगी जिससे कि हमारा सेंटर इसी तरीके से बना रहे। अब यहाँ पर जो हमने कुर्ती का कोना है और साथ में ये कॉलर का भी किनारा है, उन दोनों को जोड़ते हुए पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद कुर्ती का किनारा हमारा वो है जहाँ पे से हमने 4 इंच का कट लगाया था, वहाँ के कोने से एक तरफ से स्टार्ट करना है और कॉलर को भी एक कोना ले लेना है और दोनों को सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये कॉलर कुर्ती के सीधे तरफ लग रहा है और इस तरीके से अब मैं पूरे कॉलर पर सिलाई लगा लूँगी। आधा इंच का ही मार्जिन से मैं सिलाई लगा रही हूँ जितना हमने कपड़ा नीचे छोड़ा था। तो अभी हमने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हमें इस कॉलर को अंदर की तरफ पलटना है कुछ इस तरीके से। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने सिलाई लगा ली है, साइडों को पक्का कर लिया है। तो कोने से हमें इसको पलटते हुए सारे जो मार्जिन है, जो हमने अभी सिलाई लगाई, जो इतना भी मार्जिन है उसको अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा ये कॉलर बैठ चुका है और पूरा बराबर आया है। हमने जो निशान भी लगाए थे छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो बस अब इसी तरीके से हमें पूरे में गोलाई में दोबारा एक सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग से। तो हमारा एक कॉलर बिल्कुल बन करके तैयार है। ये है हमारा फाइनल लुक। कॉलर हमारा बन के रेडी है। अब जो हमने यहाँ पे ग्रीन वाला धागा लगाया था उसको भी हमें कट करके निकाल लेना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने कॉलर को फोल्ड करने के बाद एक और प्रेस लगा ली है और काफ़ी सुंदर हमारा ये गला बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो नीचे एक हुक भी लगा सकते हैं जहाँ पर हमने कट लगाया है 4 इंच का यहाँ पर। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और इसी तरह की वीडियो को चाहे देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।